वेल ट्रेनिंग्स, अब तक हमने देख लिया कि क्लाउड स्टोरेज को हमने किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करना है अपने काम के लिए। लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे जिसको हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। जब हम फाइल्स हों, एक फाइल हो, दो फाइल्स हों, तो वो तो ईजिली आप रख लेते हैं मेन फोल्डर के अंदर या उसको सिंक कर लेते हैं क्लाउड के ऊपर। जब हमारे पास, जैसे हम रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, जैसे हमें फ्रीलांसिंग के आगे जहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल्स हों, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फोल्डर्स। और फोल्डर्स को हमने कैसे मैनेज करना है, किस तरह डेट एंड टाइम का ख्याल रखना है ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि वो प्रोजेक्ट कब आया था और उसकी एग्जीक्यूशन कब हुई थी। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, dropbox.com। आज जो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर का हम नाम रख देते हैं marketing _ campaign _ client name _ year। और अगर हम चाहें तो इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं कि अगर हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट एक क्लाइंट से आ रहे हैं तो हम इसके एंड में मंथ भी रख सकते हैं, या मंथ आप आगे कर लें, पीछे कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इससे अब अगर आप फोल्डर को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपको मार्केटिंग कैंपेन का एक प्रोजेक्ट मिला था फ्रीलांसिंग में, और क्लाइंट का नाम ये था और कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट बाद में चेक करने में भी, आर्काइव करने के बाद भी, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अभी आप शेयरिंग करना चाह रहे हैं ओनली मी, और दूसरी ऑप्शन है ओनली विद स्पेसिफिक पीपल। खैर, हम ओनली मी के साथ चलेंगे। क्रिएट मैंने कर दिया और ये मेरा फोल्डर बन गया और मैं उसके अंदर इन भी हो गया हूँ ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मज़ीद जो हमने फोल्डर्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल फाइल्स होंगी, तो हमने उनको कैसे वेल मैनेज करना है। सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स का, इसको क्रिएट कर लिया। ये हम क्योंकि फ़ोल्डर के अंदर आ गए हैं, हम एक लेवल अप जाएंगे मेन फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना रहे हैं, प्रेजेंटेशंस। मैं प्लूरल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाज़-औक़ात एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने प्रेजेंटेशंस लिखा है। नॉर्मली एक ही प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्प्रेडशीट्स। और ज़रूरी नहीं कि आप ये फ़ोल्डर्स का यही नाम रखें, आप कुछ भी ऐसा नाम रख सकते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हो। जैसे अगर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको हम किक ऑफ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा नाम जो कि आपसे, आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट हो। और इमेजेस, क्योंकि मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली इमेजेस तो उसका पार्ट होंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हमने फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र करनी है। या तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या फाइल अपलोड के या ड्रॉप के बटन को क्लिक करके यहाँ से हम फाइल अपलोड कर लें। इवन कि हम पूरे पूरे फोल्डर्स भी अपलोड कर सकते हैं। आइए हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। तो अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं। मैं क्या करूँगा, इन इमेजेस को अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मूव करूँगा। अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे मैंने इसको मूव किया, ऑल्ट टैब दबा के मैंने जो है अपनी विंडोज़ पे फोकस किया है ब्राउज़र की, और ये आप देखें कॉपी का मेरे पास आ रहा है सिंबल। और ये आप नोट करें कि फाइल्स जो हैं सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। इसी तरह अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, मार्केटिंग का था तो मार्केटिंग एनालिसिस हो गया, इसको भी मैंने मूव कर दिया। अगर हम स्प्रेडशीट्स की बात करें, यहाँ पे हम अपलोड करके देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, फाइल अपलोड पे क्लिक किया, उसके बाद जो है अपलोड में आ गया हूँ और ये मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी। और ये आप नोटिस करेंगे फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे भी आ गई है। और लास्टली प्रेजेंटेशन, और ये मैंने प्रेजेंटेशन को भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। वेल, आपने नोटिस किया कि हमारी जो है फाइल्स अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। अब हमें ये भी पता चल गया हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, इस प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, क्लाइंट का क्या नाम है, उसके बाद कौन से मंथ और कौन से ईयर में ये हमने एक्सेप्ट किया और उसको प्रोसेस किया, और हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, ये कौन कौन सी फाइल्स हैं जो कि रेलेवेंट फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक था ना कि आपके इतने फोल्डर्स हैं। इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट लेंथी है, मंथ्स पे डिवाइड है, और आपके मंथ की डॉक्यूमेंटेशन हर मंथ डिफरेंट होती है, तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। मैं फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन इधर मैं सिर्फ इसको कॉपी करूँगा, मैं नया फ़ोल्डर नहीं बना रहा। आप भी देख लीजिएगा कि अगर आपने कॉपी करना हो तो कैसे कर सकते हैं।
ये मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी का बटन दबा दिया तो आप डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को मैंने कॉपी किया था, आप देखेंगे इसकी कॉपी आ गई मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि मैं ये कोई नया मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस मंथ की अलग डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा ईयर, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है, तो मैं इस खाली चाहूँ तो मंथ भी लिख सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो मैं ईयर विद मंथ लिख सकता हूँ, और मैंने इसको बाहर क्लिक कर दिया और अब नोटिस करेंगे कि वो रीनेम हो गया। इससे ये होता है कि मेरे प्रोजेक्ट की फोल्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। अब मुझे एग्जैक्टली पता मैंने कौन से फोल्डर पे किस टाइम पे कौन से मंथ में जंप करना है कोई भी रेफरेंस के लिए। लास्ट चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस मार्केटिंग कैंपेन के जो फोल्डर को, मेन फोल्डर को अगर आप शेयर करेंगे तो ये सारे कॉन्टेंट्स इंक्लूडिंग ईच फाइल ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी जिनके साथ भी आपने शेयर किया होगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला फोल्डर अपनी टीम्स के साथ शेयर करना है तो आप इसी फोल्डर को शेयर करेंगे, अदरवाइज आप मेन फोल्डर को कर सकते हैं। वेल ट्रेनीज, अभी हमने देखा कि हमने कितने ही अच्छे तरीके के साथ अपने फाइल्स को मैनेज किया यूजिंग फोल्डर्स। तो ये प्रैक्टिस आप उम्मीद है कि इसको अपनाएंगे, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं बड़े तो उसके अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है तो ज़ाहिर है फाइल्स ज़्यादा बनेंगी, जब फाइल ज़्यादा बनेंगी तो उनकी मैनेजमेंट मुश्किल होती जाती है। तो इसलिए हम फोल्डर्स को यूज़ करते हैं विद डेट एंड मंथ या ईयर, या जिस तरह भी आपको सूट करता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको करें, ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन वेल मैनेज्ड हो और जब भी किसी चीज़ की स्पेसिफिक टाइम और डेट की ज़रूरत पड़े फोल्डर या डॉक्यूमेंट की, वो आपको फौरी तौर पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच।